नमस्ते छात्रों, आप ठीक हैं ना? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ। तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा का शुभारंभ प्रार्थना से करते हैं। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। आज की कक्षा के 3 उद्देश्य हैं। पहला, राखी के बारे में बताना। दूसरा, कुछ क्रियाओं का अभ्यास करवाना। और अंतिम, वाक्य रचना करवाना। सबसे पहले बच्चों, रक्षाबंधन के बारे में एक छोटा सा पाठ पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। इस त्योहार को राखी का पर्व भी कहते हैं। यह पर्व भाई बहन खुशी खुशी मनाते हैं। राखी के दिन प्रीति सवेरे उठती है। वह लड्डू पकाती है। वह नहाकर बगीचे से फूल और पान के पत्ते तोड़ती है। इसके बाद वह पान, फूल, कपूर, चंदन, दिया, राखी और लड्डू से थाली सजाती है। सबसे पहले प्रीति अपने भाई राहुल के माथे पर तिलक लगाती है। फिर उसकी दाईं कलाई पर राखी बांधती है और उसकी आरती उतारती है। अंत में प्रीति और राहुल एक दूसरे को लड्डू खिलाते हैं। राहुल प्रीति को उपहार देता है। राहुल वचन देता है कि वह हमेशा अपनी बहन की रक्षा करेगा। प्रीति भी अपने भाई की लंबी आयु के लिए पूजा करती है। अच्छा दोस्तों, आशा है कि आप मेरे साथ पढ़ पाए। चलिए कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आपने पाठ में ध्यान दिया तो हमने कुछ क्रियाओं को देखा, जैसे कि सवेरे उठना, मिठाई पकाना, राखी बांधना, पूजा करना, उपहार देना। अब हम इन्हीं क्रियाओं से वाक्य रचना करेंगे और आपको वाक्य लिखने का समय भी दिया जाएगा। ठीक? शुरू करते हैं। क्रिया है सवेरे उठना। अच्छा, पहला चित्र देखिए। हाँ, रीता सवेरे उठती है। बहुत अच्छा। और एक वाक्य बताइए। रतन सवेरे उठता है। अच्छा बच्चों, वाक्य लिखिए।
अगली क्रिया देखिए, मिठाई पकाना। अच्छा, पहला चित्र देखकर एक वाक्य बताइए। हाँ, दीदी मिठाई पकाती हैं। बहुत अच्छा। और एक वाक्य बनाइए तो। वरुण मिठाई पकाता है। वाक्य लिखिए। राखी बांधना। वाक्य बनाइए तो। हाँ, यश की कलाई पर शिक्षा राखी बांधती है। एकदम ठीक। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको केवल एक वाक्य दे रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप इन दोनों नामों की जगह पर अपने भाई बहन या दोस्तों का नाम लिख सकते हैं। ठीक? चलिए वाक्य लिखिए तो। क्रिया पढ़िए। पूजा करना। अच्छा बच्चों, एक सरल वाक्य बताइए। हाँ, मैं पूजा करती हूँ। बहुत ठीक। चलिए दूसरा चित्र देखकर एक वाक्य बताइए। हाँ, रवि और रीता पूजा करते हैं। वाक्य लिखिए। अच्छा छात्रों, अंतिम क्रिया उपहार देना। वाक्य सोचिए। रुद्र दिशा को उपहार देता है। और एक वाक्य, नेहा राजू को उपहार देती है। अच्छा छात्रों, वाक्य लिखिए। चलिए पृष्ठ 75 पर आइए तो। नंबर 7, निर्देश पढ़िए। हर 2 शब्दों से एक एक वाक्य बनाओ। चलिए आरंभ करते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम 3 वाक्य बनाएंगे और आप तीनों में से कोई एक चुनकर पुस्तक में लिखेंगे। ठीक? माँ पान फूल। चलिए वाक्य बनाइए। अच्छा, एक वाक्य सोचिए तो। चित्र देखिए। माँ कहाँ पर है? हाँ, बगीचे में। तो वाक्य बनाइए। माँ बगीचे से पान के पत्ते और फूल चुनती हैं। बहुत ठीक। चलिए एक दूसरा वाक्य बनाते हैं। हाँ छात्रों, माँ बगीचे से पान के पत्ते और फूल तोड़ती है। एकदम सही। चलिए एक अंतिम वाक्य सोचिए।
एक आसान वाक्य सोचकर बनाइए। माँ पान के पत्ते और फूल खरीदती हैं। अच्छा, तीनों वाक्यों को फिर से पढ़ते हैं। माँ बगीचे से पान के पत्ते और फूल चुनती हैं। अगला वाक्य, माँ बगीचे से पान के पत्ते और फूल तोड़ती हैं। तीसरा वाक्य, माँ पान के पत्ते और फूल खरीदती हैं। अपना वाक्य चुनकर लिखिए। अच्छा दोस्तों, अगले दो शब्दों को देखते हैं। दादी जी मिठाई। वाक्य सोचिए। चित्र देखकर वाक्य बनाइए। दादी जी मिठाई पकाती हैं। एकदम सही। चलिए और एक वाक्य सोचिए। हाँ बच्चों, दादी जी मिठाई लाती हैं। बहुत अच्छा। और एक वाक्य सोचते हैं। बिल्कुल ठीक, दादी जी मुझे मिठाई देती हैं। वाक्यों को पढ़ते हैं। दादी जी मिठाई पकाती हैं। दादी जी मिठाई लाती हैं। दादी जी मुझे मिठाई देती हैं। अब अपना वाक्य चुनिए और लिखिए। शब्द पढ़िए। भाई उपहार। भाई उपहार, इन दो शब्दों से एक वाक्य बनाइए तो। हाँ, भाई मेरे लिए उपहार खरीदता है। बहुत अच्छा। चलिए एक दूसरा वाक्य सोचिए। हाँ बच्चों, बहुत अच्छा। भाई मुझे उपहार देता है। अंतिम वाक्य, मैं भाई को उपहार देती हूँ। बिल्कुल ठीक। चलिए लिखने से पहले वाक्यों पर एक नजर डालते हैं। भाई मेरे लिए उपहार खरीदता है। दूसरा, भाई मुझे उपहार देता है। अंतिम वाक्य, मैं भाई को उपहार देती हूँ। अच्छा छात्रों, अपना वाक्य लिखिए। आगे बढ़ते हैं। शब्द देखिए। हम होली। वाक्य सोचिए तो। इन दो शब्दों से एक सरल वाक्य बनाइए। हम होली मनाते हैं। बहुत अच्छा। बच्चों आप ध्यान दे रहे हैं ना? याद कीजिए, वाक्य बनाते समय हमें क्रिया पर ध्यान देनी चाहिए। अगर शब्द दिए गए हैं तो वाक्यों में इन दो शब्दों का होना अनिवार्य है। ठीक?
इसीलिए हमें अच्छे से सोचकर वाक्य लिखना चाहिए। दूसरा वाक्य। अच्छा, सबसे पहले बताइए, होली के एक दिन पहले हम क्या करते हैं? हाँ बच्चों, हम होलिका दहन करते हैं। एकदम ठीक। बच्चों, क्या आपने होलिका दहन होते हुए देखा है? लोग एक बड़ी सी मूर्ति बनाते हैं और इसको जलाते हैं। माना जाता है कि इसको जलाने से सारी बुराइयां मिट जाती हैं। ठीक? तो वाक्य है, हम होलिका दहन करते हैं। और एक वाक्य, हम रंगों से होली खेलते हैं। चलिए वाक्यों को पढ़ लेते हैं। हम होली मनाते हैं। हम होलिका दहन करते हैं। हम रंगों से होली खेलते हैं। अब अपना वाक्य लिखिए। आयुष कलाई। चलिए वाक्य सोचिए, वाक्य बनाइए। आयुष की कलाई पर अक्षरा राखी बांधती हैं। एकदम ठीक। दूसरा वाक्य सोचिए तो, आयुष की कलाई पर एक सुंदर राखी है। बहुत अच्छा। चलिए एक अंतिम वाक्य बनाते हैं। आयुष की कलाई पर 5 राखियां हैं। चलिए वाक्यों को फिर से देखते हैं। पहला वाक्य, आयुष की कलाई पर अक्षरा राखी बांधती है। अगला, आयुष की कलाई पर एक सुंदर राखी है। अंतिम वाक्य, आयुष की कलाई पर 5 राखियां हैं। चलिए दोस्तों, अपने लिए एक वाक्य चुनकर लिखिए। आज की कक्षा में हमने रक्षाबंधन पर एक पठन कार्य किया। इसके बाद हमने क्रिया से संबंधित एक अभ्यास कार्य किया और अंत में हमने वाक्य रचना की। अच्छा छात्रों, कक्षा समाप्त करने से पहले एक कविता सुनिए। राखी आई खुशियाँ लाई, बहन आज फूली ना समाई। राखी तिलक पान के पत्ते और मिठाई, इन सब से थाली खूब सजाई। बांधे भाई की कलाई पर धागा, राखी की लाज भैया निभाना। बहना को कभी भूल ना जाना, भाई बहन को प्यारा है। राखी का त्योहार सबसे न्यारा है। धन्यवाद बच्चों, नमस्ते।